लेकिन वो नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। को नमाज मस्जिद में होती है, जब नमाज पढ़ी जाती है, एक आस्था होता है। नमाज जब मैं जुमा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज़ है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम लोग भी बचते हैं, हम भी क्षेत्र में रहते हैं। जुमा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं, अभी नमाज के बाद हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अलग बात है। हर समाज के हर धार्मिक ग्रंथ किताबें करती है भाईचारा बनाओ। आस्था जहाँ जहाँ आस्था है उस पर चोट मत पहुँचाओ, या मस्जिद हो या मंदिर हो, आस्था पे आप चोट पहुँचाओगे तो अंदर से तकलीफ होगी, तो भाईचारा बिगड़ेगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बिगड़ैल बोल पर अब बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कह दिया है कि देखिए, कुछ लोग बोलते रहते हैं लेकिन ये देश सबका है और यहाँ पर होली भी मनाई जाएगी, दिवाली भी मनाई जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन भाईचारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। और देखिए, आज का दिन काफ़ी खास था। आज अचानक से एक मुद्दा विधानसभा के बाहर गर्म हो गया। हरिभूषण ठाकुर बचौल सुबह सुबह आते हैं और कह देते हैं कि जिनको होली से दिक्कत है, जुमे की नमाज घर में पढ़े। दरअसल होली और जुमा इस साल एक साथ पड़ा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से विवाद शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने इस तरह की बयान दी थी। उसके बाद हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो बीजेपी के बड़बोले विधायक हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया, लेकिन मंत्री जमा खान ने उनको खड़ी खोटी सुना दी। और उनसे हमने पूछा कि क्या इस देश में, इस बिहार में वो लोग सुरक्षित नहीं है जो लोग होली नहीं खेलेंगे और घर से बाहर निकलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि इस देश में पुलिस, इस बिहार में पुलिस कार्रवाई अपना सख्ती से करेगी। जो लोग भी माहौल बिगाड़ने आएंगे उनको पुलिस उनसे निपट लेगी। लेकिन होली या जुमे की नमाज सब कुछ साथ होता रहा है और साथ ही होगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जमा खान। बीजेपी कह रही है कि होली के दिन मुसलमानों को घर में रहना चाहिए। त्योहार होता है, कोई भाईचारा का संदेश देता है। त्योहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक जुमा का सवाल है, नमाज का सवाल है, जुमा की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। उस नमाज के लिए पढ़ने तो लोग जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन एक भाईचारा का एक मैसेज है। रही सवाल के जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है, इसलिए लोग कहता होगा। रही सवाल कि भाईचारा अगर मान लीजिए उसमें भी पड़ गया, अनजाने में पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। भाईचारा का मैसेज है, ये मिलके हर त्यौहार मनाया जाता है, सबको मनानी चाहिए। आप सलाह दीजिएगा कि उस दिन ना निकले या होली नहीं, हम बता रहे नहीं, बचें, अलग बात, बचना भी चाहिए। वो नमाज पढ़ना है तो बचें, क्योंकि होली का त्यौहार होता है। कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है, बचना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है तो उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज, एक बात बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, एक आस्था होता है। नमाज जब मैं जुमा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज़ है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम लोग भी बचते हैं, हम भी क्षेत्र में रहते हैं। जुमा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं, अभी नमाज के बाद हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये नमाज तो मस्जिद में ही होगी, नमाज मस्जिद में ही होती है। और ये जहाँ तक सवाल है, कोई भी त्यौहार एक भाईचारा का मैसेज देता है। पहले भाईचारा, मैं बराबर कहता हूँ, एक बार पूजा पाठ, रोजा नमाज छूट जाएगा तो मालिक ईश्वर माफ़ कर देगा, भाईचारा खराब हो जाएगा तो नहीं माफ़ करता है। ये धार्मिक ग्रंथ कहता है, ये धार्मिक गुरु कहते हैं, जितने भी गुरु हर समाज में पैदा हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बचा के जाएँ, नमाज पढ़ें। कोई सा मामला होता है बहुत सीरियस न लें, चूँकि एक होली है त्यौहार, तो कुछ उमंगी भी होती है, नौजवान रहते हैं, तो उसको बहुत सीरियस लेना नहीं। उनका भाषा कुछ और होता है, मेरे बड़े भाई हैं, उधर में नहीं जाना चाहता। हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएँ, आराम जाएँ। दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था, उनका उसमें भी आस्था है। दोनों से बात कब बनती है, दोनों प्यार रखेंगे तब। नहीं, गलत है, ऐसी बातें नहीं, ये सब गलत है, ऐसी बातें नहीं है। निकलना चाहिए, हम लोगों का भी है, प्रशासन भी लगी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। पर मना करेंगे क्या कि अपने समाज के लोग आपके नहीं सरकार है वो भाईचारा खत्म करना चाहती है क्या? आपकी एलआई पार्टी जो है, ऐसी कोई बात नहीं, भाईचारा खत्म करना चाहती है। कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहा है, अपना अपना करने का तौर तरीका है।
क्या ही बोलते हैं हमको बताएं भाई, सब हम लोग एक भाई हैं यार। सबसे बड़ी चीज़ भाईचारा मोहब्बत है। हर समाज के हर धार्मिक ग्रंथ किताबें कहती है भाईचारा बनाओ। आस्था जहाँ जहाँ आस्था है उस पर चोट मत पहुँचाओ, या मस्जिद हो या मंदिर हो, आस्था पे आप चोट पहुँचाओगे तो अंदर से तकलीफ होगी, तो भाईचारा बिगड़ेगा। इस पर ख्याल रखना। होली के दिन घर से बाहर निकलने लोगों की गारंटी है कि नहीं सुरक्षित रहेंगे? सब सुरक्षित रहेगा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।